एक बार तो जितने भी मेरे फौजी जवान हैं जोर से बोलेंगे जय हिंद। तो बच्चे आपके जितने भी फॉर्मूला बेस आपके क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, ये आपके फॉर्मूले हैं, फटाफट से देख लेंगे। सबसे पहले हम जान लेंगे, देखिएगा एक बात का ध्यान रखना, फॉर्मूले हमें भूल भी जाएं तो आज हम बहुत जबरदस्त ट्रिक आपको बताने वाले हैं, फॉर्मूले आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो जानने के लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अभी सिलेंडर, कोन और गोला, इनसे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये बच्चे अर्धगोला है, आपका डायग्राम बना हुआ है। ये है आयतन, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी उसके सतह की बात करते हैं, और ये है टोटल। टोटल का मतलब है जो आपको आकृति में जो छिपी हुई चीज होती है, जैसे कि बेलन रखा हुआ है, इसके नीचे वाला हिस्सा जो छिपा हुआ है इसका भी क्षेत्रफल का निकालने का फॉर्मूला। बहुत जल्दी जानेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। वॉल्यूम के बारे में बच्चे जब भी बात की जाती है आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई बोला जाता है। आधार बेलन पे क्या है, एक क्या है, वृत्त है। वृत्त के क्षेत्रफल हमें निकालना आता है सर पाई आर स्क्वायर। क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, अगर हम h से मल्टीप्लाई कर दें ऊंचाई से तो वॉल्यूम बन जाता है 3D में। ठीक है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो सर्कमफ्रेंस क्या है, इस वृत्त की सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होती है। h से मैंने मल्टीप्लाई किया तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बन चुका है। ऐसे ही टोटल अगर देखा जाए तो ये तो इसमें आएगा ही, साथ में ऊपर वाला और नीचे वाला भाग। अगर ये एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हमें आता है, क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ऊपर नीचे वृत्त है तो क्षेत्रफल हम इसके साथ जोड़ देंगे, टोटल सरफेस एरिया हम बोल देंगे। आगे आता है शंकु यानी एक कोण के बारे में बात आती है। कोण सर इसका क्या होता है, 1/3 भाग होता है। तो वॉल्यूम बेटा क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो सिलेंडर का दिया हुआ है। अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी तिर्यक आपका क्या है, एक क्षेत्रफल निकलेगा इसमें। क्यों, क्योंकि एक कोन एक टेंट में चारों ओर क्या है, लपेटा जाता है। क्या लपेटा जाता है, एक कपड़ा लपेटा जाता है। बात सही है। तो हम L की बात करें तो L का मतलब है हम क्या निकालेंगे, ये बेटा H है, ये R है, R का स्क्वायर और H का स्क्वायर जोड़ के अंडर रूट कर देंगे तो L आ जाता है। एग्जाम में आपको L दिया मिलेगा, सीधा फॉर्मूला याद रखना है पाई आर एल। ऐसे ही पाई आर एल नीचे की ओर एक अलग से जो आकृति छिपी हुई थी उसका भी क्षेत्रफल हम इसके साथ जोड़ देंगे, पाई आर स्क्वायर इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। अगर हम गोले के बारे में बात करें तो ये याद रख सकते हो, जैसे कि शंकु है, इसके साथ 4 का मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें बच्चे h होती नहीं है, इसलिए r को एक बार और ले लिया जाता है, पाई आर स्क्वायर इंटू में r। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है, आगे आता है 4 पाई आर, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर सेम रहता है इसमें। अगर यहां बात करी जाए तो अगर अर्ध गोला है तो आधा कर देंगे, 2 से भाग देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। यहां इसका आधा किया तो हम बोल देंगे कि सर ये भी क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। अच्छा, ये 3 पाई आर क्यों हो गया, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों हो गया, क्योंकि सर ऊपर वाले भाग का क्या हो जाएगा 2 पाई आर, लेकिन साथ में क्या जुड़ा हुआ है, इसके क्या जुड़ा हुआ, जब टोटल निकालेंगे तो हम बोलेंगे सर नीचे वाले को भी जोड़ा जाएगा, पाई आर स्क्वायर को जोड़ा जाएगा, इसलिए 3 पाई आर लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अगर नेक्स्ट वाला, क्योंकि आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनके ऊपर, यहां देखिएगा वॉल्यूम के ऊपर मैंने बोला आधार का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई ही वॉल्यूम आयतन कहलाता है। आधार क्या है, घन में आधार क्या होता है, एक वर्ग होता है। वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला भुजा गुना में भुजा, अगर ऊंचाई से मल्टीप्लाई तो घन में ऊंचाई भी बराबर होती है, इसलिए हम a का मल्टीप्लाई a की पावर 3 ले लेते हैं। अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया, यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया सर वैसे तो हम टोटल सरफेस एरिया ही इसमें लेते हैं, लेकिन इस कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह बेटा लिखा आएगा 4 दीवारों का क्षेत्रफल। 4 दीवारों में हम छत का इस्तेमाल और फ्लोर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए 4 सतह का इस्तेमाल होगा। सभी की भुजाएं बराबर, एक भुजा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक सतह का क्षेत्रफल भुजा गुणा में भुजा। 4 दीवारें हैं तो 4 से मल्टीप्लाई। अगर आप टोटल पूछा जाए यानी छत को और फर्श को शामिल किया जाता है, सरफेस एरिया पूछा जाता है, एग्जाम में सरफेस एरिया लिखा है तो टोटल ही निकालना है आपको। जब 4 दीवारों के बारे में भी लिखा जाए तब जाके आपको इसका अप्लाई करना है। ऐसे ही आगे आ जाता है घनाभ। घनाभ के आधार पर एक आयत होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, हमने लिख दिया लंबाई गुणा में चौड़ाई। ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा, आयतन बन जाएगा। ठीक है, आगे आता है 2 इंटू में L प्लस बी और H से मल्टीप्लाई, ये क्या है, दीवारों का, चारों दीवारों का। क्यों, क्योंकि सर ऊपर वाली छत और नीचे वाला क्या है, फ्लोर का इस्तेमाल नहीं करना है।
लंबाई की दिशा में ऊंचाई एक दीवार ये पीछे वाली और आगे वाली, तो हम क्या करेंगे, h को कॉमन ले देंगे, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे। ठीक है, आगे आता है आपका टोटल यानी सरफेस एरिया के बारे में। सर छत का भी इस्तेमाल और फ्लोर का भी इस्तेमाल, L इंटू में बी, लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी सर फर्श बन चुका है और ये 2 बार आएगा, छत भी आएगी, इसलिए 2 कॉमन बाहर की ओर है। यहां सर चौड़ाई की दिशा में ऊंचाई, यानी ये दीवार जिसमें बोर्ड लगा हुआ है ये वाली, सर चौड़ाई और ऊंचाई का इस्तेमाल, ये वाली सतह, और यहां पर लंबाई का इस्तेमाल करके ऊंचाई से सर राइट और लेफ्ट वाली मेरी दीवारें। तो आपको कैसा लगा बच्चे ये वीडियो? ऐसे ही ट्रेन पर आधारित जो क्वेश्चन आने वाले हैं या आ रहे हैं उन पर भी एक जल्द से ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट किए आपकी वीडियो आने वाली है। जय हिंद बच्चे।